हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैदिक एकेडमी। आज का टॉपिक है वर्ल्ड की लेक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। तो आज हम सारी नहीं कवर करेंगे, आज हम एशिया की कवर करेंगे। ठीक है, तो एशिया की जो प्रमुख झीलें हैं उसे हम देखेंगे। तो एशिया की जो आपकी जो प्रमुख झीलें रहने वाली है, सबसे पहले है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज में सिचुएटेड है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछते हैं, या फिर पूछते हैं कि किस में नहीं सिचुएटेड है। नहीं पूछेगा तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि किस में ये सिचुएटेड है। तो रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। अब इसके लिए हम ट्रिक भी देखेंगे, पहले आप देख लीजिए। लेक बैकवॉल सेकेंड है रशिया में। डेड सी पड़ता है इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन में। अरल सी, अरल सागर भी कई बार पूछते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और लेक बल्खाश्क पड़ता है आपका कजाकिस्तान में। अब इसको मैप से देखते हैं। सो ये है आपका एशिया का मैप, और यहाँ पे जो लेक्स हैं वो हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। मैप में देखना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा सेट हो सके कहाँ पे हमने देखी थी, क्योंकि एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने मैप में देखा होता है ना तो थोड़ा आपको जो है क्लैरिटी रहती है। तो यहाँ पे जो रशिया है आपका, इतना बड़ा, सबसे बड़ा कंट्री, ठीक है, इसमें जो आपकी जो फेमस जो लेक है वो कौन सी है आपकी, एक तो है लडोगा झील रशिया में, ओनेगा झील ये भी आपकी रशिया में है, बैकॉल लेक ये आपकी रशिया में है, ये रही आपकी बैकॉल लेक। ठीक है, अब यहाँ पे कैस्पियन सी रशिया में। रशिया के अलावा कहाँ कहाँ पे है ये, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डेड सी, ये रहा आपका डेड सी, मृत सागर, इजराइल, जॉर्डन एंड फिलिस्तीन। अब ये तो होगी बात है रशिया की, और जो बाकी कंट्रीज में है लेक उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अरल सागर। अरल सागर पड़ता है आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। कई बार ये क्वेश्चन आता है अरल सागर से और कैस्पियन सी से, तो ये कुछ लेक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मानसरोवर झील का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं। भारत, तिब्बत या चीन कह सकते हैं में ये लेक पड़ती है। वुलर झील भारत की है, पता है सबको। चिल्का झील ये भी भारत की लेक्स हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी, और ये बाकी जो है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम बात करें इनके ट्रिक की। ठीक है, तो हम वापस से चलते हैं वहीं पे मैं आपको जो है ट्रिक बताती हूँ। तो देखिए, कैस्पियन सागर जो है, मैंने एक वीडियो बनाया है इनकी स्पेशलिटी के ऊपर कि क्या क्या इनकी स्पेशलिटी है, ठीक है, किस लिए फेमस है। छोटा सा वीडियो है, वो ज़रूर देखना। तो कैस्पियन सी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि ताज़े पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। अब यहाँ पे ये फ्रेश वाटर लेक जो है, इसका पानी जो है पीना चाहती है एक लड़की है जिसका नाम है ईरा। ईरान से ईरा कर लेते हैं। ठीक है, तो ईरा नाम की एक लड़की है जो कि इसका जो कैस्पियन सागर का पानी जो है पीना चाहती है। तो वो जो है क्या कर रही है, तरकीब लगा रही है, तुर्क, ठीक है, ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक लगा रही है, तुर्क कर सकते हो, ट्रिक लगा रही है कि कैसे जो है इसका पानी पिया जा सके। हाँ, तो अब वो कैसे कैसे मतलब कैस्पियन सागर हो सकता है या कजाकिस्तान भी कर सकते हो आप। ठीक है, कैसे कैसे यानी कैस्पियन सी का पानी कैसे पिए, या फिर कजाकिस्तान भी हो जाएगा। तो ईरा ईरा क्या लगा रही है, ट्रिक लगा रही है कि कैसे इसका पानी जो है पिया जाए। अब वहाँ पे एक जो मुस्लिम है, ठीक है, वो है अजरबैजान, ठीक है, बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं वहाँ के कोई, ठीक है, वो जो है यहाँ पे अजरबैजान वो नाराज़ हो जाते हैं, रूस जाते हैं कि हमारी जो पवित्र झील है जो इतनी फेमस है वर्ल्ड में, उसका पानी तुम जूठा कर रही हो। ठीक है, तुम जूठा करने का सोच रही हो, पीने का सोच रही हो, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो एक स्टोरी के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ईरा यानी इजराइल, ईरा नाम की लड़की क्या कर रही है, कैस्पियन सी का पानी पीना चाह रही है, उसके लिए वो ट्रिक लगा रही है। ट्रिक यानी तुर्क हो जाएगा, यहाँ से आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। ट्रिक लगा रही है तो अजरबैजान जो है वो क्या हो गए, रूठ गए, यानी कि नाराज हो गए इस बात से। अगला जो है आपका लेक बैकॉल रशिया में है। ठीक है,
ये हो गया डेड सी, डेड सी याद कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेड सी, अरल सागर, ठीक है, ये जितनी भी लेक्स है ये इंपॉर्टेंट है। तो डेड सी नाम से ही पता चल रहा है डेड सी, ठीक है, तो यानी कि इसमें जाते ही जो है मर जाएंगे, ऐसा है नहीं, मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको, लेकिन नाम से ऐसा लगता है। तो फिलिस्तीन यानी कि फिसल गया, कोई इंसान जो है यहाँ पे जाके फिसल गया, फिसल गया कहाँ गया, डेड सी में गया, तो फिसल गया और डेड सी यानी कि यहाँ पे चला गया उसके अंदर, तो जोर लगाना पड़ेगा, जॉर्डन जोर लगाना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए, तो बाहर निकालो, इस साइड से बाहर निकालो, ठीक है, तो जोर लगाओ, फिसल गया कोई, ठीक है, फिलिस्तीन फिसल गया कोई, ठीक है, जोर लगाओ निकालने के लिए, इजराइल यानी इस तरफ को जोर लगाओ, इस तरफ को उसको खींच कर निकालो, ठीक है, अपोजिट साइड जोर नहीं लगाना, इस तरफ को जोर लगाओ और उस इंसान को डेड सी से जो है बाहर की तरफ निकालो, ठीक है। तो ये छोटा सा हिंट है, थोड़ी सी ट्रिक है जिससे आप जो है इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद अरल सागर, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान दो ही कंट्री हैं, ठीक है, तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, उड़ते उड़ते कहाँ आ गए, अरल सागर में आ गए, ऐसे कर सकते हैं, उड़ते उड़ते कहाँ आ गए, अरल सागर में आ गए, ठीक है, कजाकिस्तान आप याद कर लेना, ठीक है। तो लेक बलकाश जो है ये भी आपका कजाकिस्तान में है, ये इतनी नहीं पूछी जाती है, लेकिन बाकी की जो आपकी लेक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक किसी एग्जाम में जो है आई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये जो डेड सी है इसको डेड सी क्यों कहते हैं, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। अब इसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि जो डेड सी है इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा है, बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर है। इसका जो सॉल्टिनिटी है उसकी बात मैं करूं तो 34% जो है इसकी सॉल्टिनिटी है, इतना खारा पानी है, यानी कि जो समुद्र का पानी होता है उससे 10 गुना ज़्यादा खारा पानी जो है इस झील का है। तो इतना खारा पानी होने की वजह से जो यहाँ पे जो झीलों में आपने देखा होगा जो जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ या जो भी आपके फ्रेश वाटर में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते सॉल्ट वाटर की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी सरवाइव नहीं करता, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सलाइन वाटर में रह सकते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, एल्गी वगैरह हो गए जैसे, ठीक है। और इसलिए जो है इसको डेड सी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव जंतु हैं उनका, इस वजह से इसको डेड सी कहते हैं। दूसरा रीज़न यहाँ पे इतना ज़्यादा सॉल्टिनिटी का रीज़न क्या है, तो यहाँ पे जो इवेपोरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, हॉट क्लाइमेट है, यहाँ पे इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा है। पानी इवेपोरेट होगा तो पीछे क्या छोड़ देता है, नमक, ठीक है, नमक छोड़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो ये नमक है इसकी सॉल्टिनिटी बढ़ा देता है, ठीक है, और ये सॉल्ट वाटर लेक इसलिए है। और ये जो डेड सी है ये जो नॉर्मल सी लेवल है, ठीक है, जो सी लेवल रहता है पूरा कंप्लीट उससे काफ़ी नीचे सिचुएटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे सिचुएटेड होने की वजह से ये थोड़ा सा नीचे चली गई है, ठीक है, इसलिए इसको डेड सी नाम दिया गया है। अब यहाँ पे एक फ़ायदा भी है इस लेक का, फ़ायदा क्या है इस लेक का, अब इस लेक में सॉल्टिनिटी की वजह से क्या है, पानी की जो डेंसिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है, पानी जो है यहाँ पे डेंसर है, यानी कि यहाँ पे जो पानी है वो डेंस हो चुका है और इस वजह से जिसको तैरना नहीं भी आता ना वो यहाँ पे बहुत इजीली स्विम कर पाता है, ठीक है, इस पानी में कोई भी डूबता नहीं है, ये इसकी खासियत है, याद रखना, ठीक है। तो इस झील में जिसको स्विमिंग नहीं भी आती वो जाके स्विमिंग कर सकता है, ठीक है। और कहाँ पे है ये मैंने आपको बता दिया है, जॉर्डन में है ये बढ़ती है आपकी फिलिस्तीन, ठीक है, जोर लगाओ, और इजराइल, ठीक है, यहाँ पे सिचुएटेड है ये लेक आपकी। नेक्स्ट मैं बात करूँ लेक बलखाश की। अब इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस झील का आधा पानी जो है वो खारा है और आधा पानी जो है वो मीठा है। जी हाँ, एक ऐसी झील जिसका आधा पानी खारा और आधा पानी मीठा है। अब ऐसा क्यों है, अब ऐसा इसलिए है, इसका रीज़न क्या है, अब ये लेक जो है ऐसी आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये ऐसे सिचुएटेड है। अब यहाँ पे बहुत नैरो सा एरिया है जो इसको जो है दो अलग अलग बॉडीज़ में डिवाइड करता है, कह सकते हो, ठीक है।
तो बहुत ही पतला सा यहाँ पे संकरा सा एरिया है, स्ट्रेट जिसको कहते हैं, ठीक है, जलडमरू मध्य, ठीक है। तो ये ऐसे बनी हुई है लेक। तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न वाला जो साइड है, यहाँ पे जो 70 से लेके 80% जो वाटर जो यहाँ पे फिल होता है ना, ठीक है, इस लेक को जो पानी मिलता है वो कौन सी रिवर से मिलता है? एक रिवर है इली रिवर, उस रिवर का पानी कैसा होता है? मीठा होता है, ठीक है। तो 70 से 80% पानी जो है रिवर से आता है, जिस वजह से इस साइड का जो पानी है वो मीठा होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत पतला सा एरिया है, जिस वजह से इस साइड का जो पानी है, जो ईस्ट साइड वाला पानी है, वो यहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती, और यहाँ पे जो पानी है वो सॉल्टी है, ठीक है। उसका टेस्ट जो है सॉल्टी है, खारा है, क्योंकि यहाँ पे जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होता है, यहाँ पे हीट वाला एरिया ज़्यादा है। इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे नमक बच जाता है पीछे, और यहाँ का पानी सॉल्टी और यहाँ का पानी कैसा है? मीठा रहता है। तो एक ऐसी लेक है जिसमें आपको दो तरह के जो है पानी के टेस्ट देखने को मिलते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो आज के लिए इतना ही। ये थी आपकी एशिया की लेक्स, बाकी लेक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।